Hello student, today we are going to start our new chapter, chapter number 10. The name of the lesson is We and Water. So what is the meaning of we and water? Because we all dependent on the water. So this lesson is about water and we. We, that mean all the human beings, animals, on the creatures who depends on water for their survive. So we and water, uses of water, पानी के क्या क्या यूज है. So in your previous class we discussed about the uses of water like bathing, washing clothes, drinking, cooking food, growth of plants etc. तो हमने जो प्रीवियस क्लास है उसमें पढ़ा था कि पानी का क्या क्या यूज़ होता है हमारे नहाने में, कपड़े धोने में, पानी पीने में, कुकिंग फूड भोजन बनाने में और प्लांट के ग्रोथ के लिए सब में पानी का यूज़ होता है. तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दीज यूजेस वाटर इज यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पज लाइक इन फैक्ट्रीज, होटल्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन एंड वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स इन पंक्चर रिपेयर शॉप्स. सो इन सब के अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है पानी का. तो फैक्ट्रीज़ में, होटल्स में, बिल्डिंग बनाने में, वॉशिंग व्हीकल्स वॉश करने में, इन सब में भी पानी का यूज़ होता है. डिस्कस यू हैव सीन वाटर इन यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. मार्क ए लिस्ट. सो आप ये लिस्ट बना सकते हो कि पानी का यूज़ किस किस एक्टिविटी में होता है. तो खाना बनाने से लेके, नहाने से लेके, उन सब काम में पानी का यूज़ होता है. तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हो इन सब वर्क की. ठीक है. फॉर दीज एक्टिविटीज़ फ्रॉम वेयर इज़ वाटर ऑब्टेन्ड. वाटर कहाँ से मिलता है. तो वाटर हमें नल से प्राप्त होता है. गाँवों में लोग कुओं से, ट्यूबवेल से पानी लेके आते हैं. फ्रॉम रिवर, फ्रॉम लेक्स. सो ये सब चीज़ें हमें पानी देते हैं. रेनी होती है तब हमें पानी मिलता है. वो पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है. पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में. और फिर वो पानी हमें मिलता है नल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, हैंडपम्प के द्वारा. In any river or lake near your village or town, find out their names or write them down. In Udaipur is the lake city. So आपको इसमें अपने उदयपुर की लेक का नाम लिखना है. पिछोला है, फतेह सागर है, जयसमंद, जो भी है उन सब का राइट डाउन नाम लिखना है. Is water present in these water bodies throughout the year? In which season there is less water and in which season there is more. So we know if the rainy season is water is more and in summer season less water. So less water कब होगा. in summer season, क्योंकि गर्मी में पानी सूख जाता है. और in season is more. So इसका आंसर है in rainy season. Okay. Have you heard the name of such places where water is conserved, sacred and people bring water from these places to their home? Make a list in your notebook. So ये आपको पता होना चाहिए कि पानी लोग कहाँ कहाँ से लेके आते हैं. कुओं से लेके आते हैं, वेल से, हैंडपम्प, ट्यूबवेल और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है. तो उन सब का नाम लिखना है. प्लेसेस और प्योर वाटर फ्रॉम दिस प्लेस कोल्ड. जैसे हरिद्वार में रिवर गंगा जल, उसके जल को गंगा जल बोलते हैं. वैसे ही यमुनोत्री है रिवर यमुना, और वो उसका जल यमुना जल होता है. वैसे ही हिमालय से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है. सो ब्रह्मपुत्र रिवर का जल ब्रह्मपुत्र जल. इसी तरह से आपको और भी अगर रिवर नेम पता है तो उसका नाम मेंशन करना है. On which occasions in the pure water used? On
ओकेज़न पर्टिकुलरली तो पता नहीं, लेकिन हम कौन से ओकेज़न पे यूज़ करते हैं, तो जब भी कोई हमारे मोस्टली इन हिंदू रिलीजन में अगर कोई शांति पाठ होता है या फिर कोई भी अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें गंगा जल का यूज़ करते हैं शुद्धिकरण के लिए। मेक ए लिस्ट ऑफ ए डिफरेंट फेस्टिवल एंड कस्टम्स विच आर फॉलोड एंड सेलिब्रेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर। सो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर गणेश चतुर्थी है, ओणम है, छठ पूजा है एंड और भी जो फेयर लगते हैं वाटर के पास, जैसे फतेह सागर के पास हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। तो इस तरह से पानी के आसपास जो भी एक्टिविटी, जो भी फेस्टिवल, जो भी फेयर जो सेलिब्रेट करते हैं तो उनके नाम मैंने ये लिखे हुए हैं। फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन ए प्लास्टिक स्केल, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्लाइटली लेफ्ट वन एंड टू द स्केल, ऑब्जर्व विच साइड डज द वाटर मूव, observe the what can be done the scale to make the water flow fast and flow slowly। so ये ऑब्जर्व तो आप ये एक्टिविटी तो आप खुद कर सकते हो। जैसे स्केल है, मान लीजिए ये स्केल है और अगर आप यहाँ पे पानी डालोगे और इसको स्लाइटली इस तरह से मूव करोगे तो सारा पानी किधर जाएगा, इस तरह इधर ही जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा ढलान की तरफ ही जाता है। तो स्लोप जिस साइड होगी उसी साइड वो वाटर मूव करेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो वाटर इस साइड मूव होगा, और जितना ज़्यादा ऐसे करेंगे तो ज़्यादा पानी फ्लोइंग उसका बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर किसी पर्वत से, किसी माउंटेन से अगर कोई पानी गिरेगा तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसका फ्लोइंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और अगर सिर्फ नॉर्मल प्लेन वाटर चलेगा तो प्लेन जगह पे तो वहाँ पे उसका फ्लोइंग का कम रहेगा। तो इस तरह से वाटर अपने ढलान की तरफ ज़्यादा फ्लो करता है। इफ़ वाटर फॉल्स इन योर रूम इन एंड योर कोर्ट यार्ड, वाई डज इट फ्लो इन वन साइड ओनली? तो क्योंकि साइड ऑफ स्लोप, बिकॉज ऑफ स्लोप के कारण जिस साइड उनकी ढलान होगी वो उसी साइड ही फ्लो करेंगे। Where does the water from river and drains of your locality go after flowing? So जैसे लेक का पानी है या किसी रिवर का पानी है तो वो फिर कहाँ जाएगा? फाइनली वो ओशन में मिल जाता है। लेक का पानी पहले रिवर में जाता है, रिवर से फिर वो ओशन में मिल जाता है। जैसे इस मैप में देखिए, इतनी सारी रिवर्स है, सारी कोई यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोई यहाँ से, लेकिन फाइनली वो इन सीज में मिल जाती है। इसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो अपने इंडिया के 3 तरफ पानी है और 3 सीज है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इंडियन ओशियन, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। ओके, डू एंड सी, ड्रॉप वाटर ऑन ए स्लोप एंड ट्राई टू चेंज इट्स डायरेक्शन, सी इट व्हाट हैपन। सो अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो जैसे जिस साइड उसकी चेंज करी वाटर उस तरफ मूव करेगा। Just as water from drains in your locality flows on the ground along the slope and meets a source of water after some distance of deposits itself in a pit, in the same way water from river meets water of bigger rivers। जिस तरह से हमारी एरिया का आसपास का वाटर किसी बड़े वाटर जगह पे वो उसमें मिल जाता है, वैसे ही छोटी रिवर का वाटर बड़ी रिवर में मिलता है और बड़ी रिवर फिर कहाँ पर जाती है? बड़े ओशन में मिल जाती है। ऑन ए फ्लोइंग फर्दर मीट्स इन ए लेक और सी, और फिर ये कहाँ मिल जाते हैं? किसी बड़ी लेक में मिल जाते हैं या फिर सीज में मिल जाते हैं। अभी जैसे उदयपुर में भी जो ये लेक्स बनी हुई है तो इसमें वाटर फ्लोइंग चलता रहता है, एक लेक से दूसरी लेक में वाटर मूव होता है, फिर ये बनास में भी जाता है। इस तरह से ये रिवर में भी मिलता है और लेक में भी जाता है, तो वाटर अपने एरिया से बड़े एरिया में मिलता है।
There is a map of India. Blue lines in the map indicate the flow range of river water and the blue color spreading out in the large area indicates sea. So ये जो लाइन्स है ये बताती है कि वाटर कौन सी रिवर का वाटर किस तरफ जाता है और फिर वो इन ब्लू कलर में जो ये सीज बने हैं उसमें जाके मिल जाता है। देखिए ये जो चिनाब है, इंडस है, झेलम, रावी, सतलज, इन सब की रिवर ये यहाँ मिल रही है और फाइनली ये बड़े ओशन में आके मिल रही है। तो इस तरह से रिवर किधर से भी निकलती है, कहीं से भी निकलती है। गंगा है, यहाँ से जाती हुई, यहाँ से जाती हुई, यहाँ जाती है और फाइनली कहाँ जाती है, ओशन में मिल जाती है। तो इस तरह से रिवर जो बड़ी रिवर है, छोटी रिवर बड़ी रिवर से मिलती है और फिर बड़ी रिवर ओशन में जाके उसमें मर्ज हो जाती है। नेम ऑफ मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। सो 5 नेम मैंने लिखे हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा, महानदी। और भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं इंडिया में, लेकिन मोस्टली ये नदी को मैंने नाम लिख दिए हैं। द नेम ऑफ ऑल द 3 सीज बॉर्डरिंग इंडिया, जो अपने इंडिया का बॉर्डर बनाते हैं वो 3 सीज मैंने बताए हैं। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये तीनों सीज मिलकर अपना इंडिया का बॉर्डर बनाते हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर, मतलब पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप ये बात सुनते ही रहते हैं कि पानी का हमें बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारा पानी है, लेकिन वो ओशन में पानी मिलने के बाद वो क्या होता है, खारा होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है, तो हमें उस पीने लायक पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसको बचाना है। हैव यू एवर थॉट दैट हाउ मच वाटर इज देयर इन ऑन अर्थ, आउट ऑफ दिस हाउ मच वाटर इज यूजफुल टू आउट। पानी बहुत सारा है वर्ल्ड में, लेकिन उसमें से हम यूज़ कितना कर सकते हैं, वो पानी तो बहुत कम है। इफ़ वी कंसिडर द वॉल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इक्वल्स टू 1 बकेट, पूरे वाटर जो अवेलेबल है इक्वल ए बकेट, एक बकेट के जैसे मान लेते हैं कि एक बकेट है जितना पानी है, और जस्ट ए स्मॉल स्पून ऑफ वाटर इज़ वर्थ ड्रिंकिंग। और जैसे पूरी बकेट अपने पास पानी की भरी है, लेकिन उसमें से अपन एक छोटी सी स्पून जितना पानी ही यूज़ कर सकते हैं जो पीने लायक है। ऐसा है अपने वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड में पानी एक बकेट के जैसे है, लेकिन उसमें से हम पीने लायक पानी कितना है, स्मॉल स्पून जितना। तो इतना सा पानी यूज़ कर सकते हैं हम, पीने लायक है। दिस वाटर शुड बी नॉट बी वेस्टेड। तो इतना सा पानी है तो इस पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी जब अवेलेबिलिटी उसकी कम है तो हमें उसका जितना हो सके यूज़ करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड सेव इट। हमें ये बात समझनी चाहिए कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसको बचाना है। टेक ए प्लास्टिक बॉटल ऑफ ½ लीटर एंड कीप इट बिलो द लीकिंग टैप एंड नोट डाउन दिस टाइम। अगर आप उसमें प्लास्टिक की बोतल लेंगे, ½ लीटर भरेंगे उसको और उसको टेप थोड़ा सा उसका लीक कर देंगे, फिर आप देखोगे हाउ मच टाइम इज़ दिस बॉटल फिल्ड, कितने टाइम में ये बोतल खाली हो जाती है। सपोज ½ लीटर ऑफ वाटर फ्लोड इन हाफ एन आवर, एस्टिमेट हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन। अगर आप सोचिए इतना सा पानी ½ एन आवर में ख़त्म हो जाता है, तो पूरा अगर इतना पानी किसी और लीक हो रहा होगा बहुत सारी जगहों से, तो फिर 24 घंटे में कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं इस तरह से कोई अगर लीक हो रहा हो कहीं से वाटर, तो हमें उसको जल्दी से उसको रिपेयर करना है, और अगर कोई नल चालू दिखता है तो उसको बंद करना है। ये फ्रॉम विच प्लेसेस अमंग योर होम, स्कूल, रोड्स इन योर नेबरहुड डू यू सी वाटर लीकिंग अप आउट फ्रॉम टैप्स। तो अगर आपने देखा है तो उसका नाम लिखना है जहाँ से पानी लीक हो रहा हो। इस तरह से लीक होता रहता है, वाटर लीकिंग आउट फ्रॉम द टैप, पानी की बूंद गिरती रहती है, उसको इग्नोर करते हैं लोग। तो फिर आप सोचिए कि अगर थोड़ी थोड़ी देर में इतना पानी जाएगा, तो अगर कंटिन्यू जा रहा है तो वो कितना पानी वेस्ट करेगा। एट विच प्लेसेस अराउंड यू हैव टू सीन ओपन टैप्स। मोस्टली हम क्या करते हैं, किचन सिंक देखते मिलते, किचन सिंक ही देखते हैं घर पे कि उसमें से पानी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उसका ध्यान रखना है। इमेजिन हाउ मच वाटर गेट्स वेस्टेड फ्रॉम ऑल दिस
तो अगर इसी तरह होता रहता है तो 15 लीटर पानी तक ख़त्म हो सकता है। ये मेरा एक इमेजिन है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड अराउंड योर लोकेलिटी वाटर इज बीइंग वेस्टेड लाइक दिस, व्हाट विल यू? वी रिपेयर द लीक्स एंड शट द टैप। हम उसे बंद करेंगे और जो खुला है उसको बंद करेंगे और क्या करेंगे, अगर इसमें फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो उसको रिपेयर करवाएंगे। ग्राउंड वाटर, एक तो जो वाटर है रिवर में है, लेक में है, हमें नज़र आता है, हमें दिखता। ग्राउंड वाटर यानी जो अंडरग्राउंड होते हैं, जिस फिर उनको जब निकालते हैं ट्यूबवेल से या फिर कुआं खोदना या फिर और भी किसी तरीके से उस पानी को यूज़ करते हैं तो वो अंडरग्राउंड होता है। तो ग्राउंड वाटर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ही यूज़ होता है। ट्यूबवेल लगाएंगे, पानी आएगा तो ही हम उसे यूज़ करेंगे। वाटर इन बोरवेल, वेल्स एक्सेट्रा, जो पानी बोरवेल में होता है, वेल्स में होता है, कम्स फ्रॉम द ग्राउंड, बट थिंक वेयर डज द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम? लेकिन आप सोचिए कि ग्राउंड में वाटर कैसे आता है। एक्चुअली रेन वाटर सीप्स थ्रू द ग्राउंड एंड रीचेज अंडरग्राउंड। ये पानी कहाँ से आता है? रेन से ही आता है। जो रेन बारिश होती है वो पानी उसको सॉइल अंदर ऑब्जर्व करती है और फिर वो अंडरग्राउंड चला जाता है। द सेम वाटर गोज टू वॉल्स, बोरवेल्स, टैपवेल्स एक्सेट्रा। टूडेज ग्राउंड वाटर इज द रेन वाटर विच वॉज शिप्ड मैनी ईयर्स एगो। वाटर इन ग्राउंड एक्यूमुलेटेड स्लोली। जो वाटर का ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इफ़ वी वेस्ट दिस वाटर देन इन फ्यूचर वी माइट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। अगर हम इसी तरह ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे तो आने वाले जो भविष्य है, फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि ग्राउंड वाटर ही नहीं मिले। इफ़ वी यूज़ द ग्राउंड वाटर रैपिडली कैन इट बी फिल्ड बैक एट द सेम पेस थिंक एंड राइट? नहीं, क्योंकि हम उसको वापस उसी तरह उसी लेवल का तो नहीं सेव कर सकते, क्योंकि ये बहुत कितने ही सालों से जो पानी ऑब्जर्व कर रही है ज़मीन, उससे हमको मिल रहा है। तो हम धीरे धीरे इसको जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, यूज़ ज़्यादा होगा तो जितना ख़त्म होगा उतना, अगर रेन नहीं होगी तो फिर कैसे उसको हम बराबर ला सकते हैं। व्हाट विल टू डू सेव वाटर? आप क्या करेंगे सेव वाटर के लिए? वी टेक शॉर्टर शावर्स, टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग। ऐसा नहीं कि ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह और पानी चालू रख रखा है, ऐसा नहीं करेंगे, हम उसे बंद कर देंगे। रीयूज़ वेस्ट वाटर वेयर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो हम जो पानी यूज़ किया हुआ है उसको वापस रीयूज़ करेंगे। इस तरह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। वाई इज़ वाटर डर्टी? इट इज़ बिलीव्ड दैट फ्लोइंग वाटर इज़ क्लीन। ऐसा माना जाता है कि जो बहता पानी होता है वो साफ़ होता है, बट इट इज़ नॉट सो एट ऑल प्लेसेस। Dirty drain water flowing from houses, offices, factories meet flowing water and then the water does not remain clean anymore. क्योंकि ऐसा माना जाता है बहता पानी क्लीन है, लेकिन फिर भी जो घरों के जो कचरा होता है, घरों का गंदा पानी, फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल वाला पानी, गंदा पानी, वो सब उस बहते पानी में अगर मिला देंगे तो फिर वो बहता पानी कैसे क्लीन होगा। इन आवर कंट्री वाटर इज़ मैनी रिवर्स गेट डर्टी इन दिस मैनर। इस तरह से हमारे कंट्री में तो बहुत ज़्यादा पानी डर्टी हो गया है। लाइक इन बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, बालोतरा जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। डर्टी वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द क्लॉथ डाइंग इंडस्ट्रीज सिचुएटेड अराउंड रिवर लूनी। जो लूनी नदी है उसमें क्या करते हैं, वो क्लॉथ की जो फैक्ट्री है उससे उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस रिवर में वो मिला देते हैं, जिससे कि लूनी रिवर जो हमारे बालोतरा में है वो गंदी हो चुकी है। फिर वो उसका फ्लोइंग वाटर कैसे साफ होगा? ड्यू टू दिस वाटर ऑफ लूनी रिवर इज़ गेटिंग डर्टी एंड इज स्ट्राइकिंग। तो इस तरह से ये नदी बहुत ही गंदी हो चुकी है। यूज़ ऑफ दिस वाटर कैन लीड टू सेवरल डिसीज। और फिर इस तरह का पानी अगर हम केमिकल वाटर अगर यूज़ करेंगे तो फिर ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा। एक्सप्लोर एंड राइट। इन योर लोकेलिटी व्हाट थिंग्स आर बीइंग थ्रोन इनटू रिवर्स एंड लेक्स ड्यू टू विच वाटर इज बिकमिंग डर्टी? सो इंडस्ट्रियल वेस्टेज, सिटीज एंड फैक्ट्रीज वेस्टेज थ्रो इन द लेक्स। अपने अराउंड इन लेक्स में मिला देते हैं, जो भी बिछोला है फतेह सागर उसमें इंडस्ट्रियल मटेरियल, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मिला देंगे अगर लेक्स में, तो फिर वो भी डर्टी हो जाएगी।
What problems are you experiencing due to these water sources getting dirty? हम यही एक्सपीरियंस करते हैं कि हम उस वाटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर अगर इतने सारे केमिकल उसमें डर्ट, इतना सारा डस्ट अगर उसमें चला जाएगा तो फिर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे? किसी भी काम के लिए वी कांट यूज़ फॉर इट इरिगेशन पर्पस, हम उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते उसको। इफ़ वाटर फ्रॉम योर हाउस गेट्स कलेक्टेड आउटसाइड योर हाउस, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल यू फेस? अगर घरों के बाहर ही पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे मच्छर पनप जाएंगे जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती है। और इट डैमेज टू प्लांट्स, और अगर पानी इकट्ठा रहता है तो वो फिर क्या होता है? प्लांट्स को डैमेज करता है, क्योंकि अगर पानी कंटिन्यू उसमें पड़ा रहेगा तो प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा? इट्स डैमेज टू प्लांट्स एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग इन पुडलिंग वाटर। सो मॉस्किटो बहुत सारे हो जाएंगे और उनसे फिर मलेरिया, डेंगू, इस तरह से बीमारियां हो जाती हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग ऑफ वाटर। अब वाटर का क्लीन होना ही चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है, और एक इंडियन होने के नाते हमको ये चाहिए कि हम कहीं भी जगह जाएं, हमें पानी में कुछ भी वेस्टेज चीज़ें नहीं डालनी है और उसको वेस्ट भी नहीं करना है। वी शुड कीप वाटर सोर्सेज लाइक वेल्स, टैप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स क्लीन। हमें ये सब क्लीन रखनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट has started integrated गंगा प्रोटेक्शन प्रोग्राम बाय द नेम नमामि गंगे। नमामि गंगे ये गंगा रिवर है, गंगा घाट ऑफ बनारस, ये गंगा घाट है बनारस का, और वहाँ पे नमामि गंगे नाम का ये जो प्लान चल रहा है प्रोग्राम, और इसमें क्या होता है? इस नदी को क्लीन करने का काम चल रहा है। इन दिस पीपल रिसाइडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड गंगा विल बी इन्वॉल्व विच वुड लीड टू गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। इस तरह से लोग उसमें साफ सफाई का काम चल रहे हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। गंगा विल बी क्लीन एंड कंटेमिनेशन फ्री। गंगा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। इस तरह से अगर प्लान चलाएंगे, इतनी बड़ी रिवर है, अगर वो क्लीन हो जाएगी तो उससे लोगों को जो पानी मिलता है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, और इस तरह से वो बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। डू दिस ऑल्सो, ये एक एक्टिविटी है। मेक मैनी स्मॉल होल्स एट द बॉटम ऑफ 5 प्लास्टिक कंटेनर्स। 5 प्लास्टिक कंटेनर्स लेने ये, और उसमें छोटे छोटे होल्स कर देने। कीप देम वन ओवर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, एक के ऊपर एक इस तरह से हमको रखना है। एंड द लोवेस्ट लेवल प्लेस ऑन एम्प्टी, और लोवेस्ट वाला जो सबसे नीचे है उसको बिल्कुल खाली रखना है। प्रोसीडिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कंटेनर फिल सैंड बॉटम टू टॉप, सैंड, ग्रेवल, स्मॉल स्टोन्स, कॉयल पीसेस रेस्पेक्टिवली। इस तरह से उसमें चीज़ें मिलानी है। पॉर डर्टी वाटर इन द टॉप मोस्ट कंटेनर, और बिल्कुल गंदा पानी ऊपर ही ऊपर डालना है। हैव ए लुक एट वाटर रीचिंग द लोवेस्ट कंटेनर, क्या आप देखोगे पानी जो लोवेस्ट कंटेनर में गया है वो देखो क्लीन रहेगा। इतना क्लीन नहीं होगा, लेकिन ये सब उसमें रहेंगे। ऑब्जर्व एंड टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डर्टी वाटर एंड दीज वाटर। टॉप डर्टी वाटर में बहुत सारी डर्टी होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब नीचे जमते जाएंगे पानी के, और जो ऊपर पानी आएगा वो क्लीन रहेगा। इज दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग, हम इसे पी तो नहीं सकते। देयर मी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग? नो। देयर मी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस वाटर विच मेक अस सिक, इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ तो इसमें बच जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो हमें सिक बीमार कर सकते हैं। टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग वन शुड ऐड क्लोरीन टैबलेट्स, अगर उसमें हम क्लोरीन टैबलेट्स मिला देंगे फिर उसके बाद इसको हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोर एंड राइट हाउ इज़ द वाटर कमिंग इन टू आवर टैप्स क्लीन बिफोर सप्लाई। तो क्लीन कैसे होता है? जैसे जैसे पानी के ऊपर पानी बिल्कुल पड़ा रहता है तो उसके जो भी उसमें जो वेस्टेज चीज़ें होती है वो नीचे जम जाती है, तो इस तरह से जो ऊपर पानी आता है वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। Earlier when water was not sold in bottles from
वेयर डिड द ट्रैवलर्स गेट वाटर, पहले जब बोतल में पानी, जैसे अभी तो हम कहीं पे भी जाएं, बस स्टॉप पे कहीं पे भी हमें पानी की बोतल अवेलेबल हो जाती है, प्योर वाटर की बोतल अवेलेबल हो, लेकिन पहले क्या करते थे, तो इन ओल्डर टाइम्स एंड टुडे ऑल्सो सम पीपल सर्व वाटर, कुछ पीपल वाटर सर्व करते हैं। हमने देखा ही होगा टेम्पल के बाहर, बस स्टैंड के वहाँ और रेलवे स्टेशन के वहाँ कुछ लोग तो पानी फ्री में सर्व करते हैं, कुछ लोग पैसे लेके पानी देते हैं, तो इस तरह से सर्व करने वाले मिल जाते हैं। इन अवर इंडियन कल्चर सर्विंग वाटर टू द थर्स्टी इज कंसिडर होली एक्ट, बहुत पवित्र बात मानी जाती है कि किसी प्यासे को हमने पानी पिला दिया। तो इस तरह से बहुत से लोग पानी गर्मी के टाइम पे आप देखा होगा मटकियाँ लेके बैठे रहते हैं, औरतें बैठी रहती है, लोग वाटर सर्व करते हैं, तो अच्छा काम मानते हैं। सो वाटर बूथ्स आर सेट अप एट मैनी प्लेसेस फॉर द ट्रैवलर्स, बूथ लगा दिए जाते हैं, मतलब वो बैठ जाते हैं, 5-6 मटकियाँ लगा के बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा मंदिर के बाहर या इस तरह से जगह पे, तो वहाँ पे वो लोग बैठ जाते हैं, फॉर जो भी आने वाले ट्रैवलर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए उनको पानी देते हैं। नेक्स्ट, वेयर अराउंड यू हैव सीन वाटर बूथ्स, कहाँ देखे आप, नियर बस स्टैंड देखे हैं, नियर रेलवे स्टेशन, नियर टेम्पल, हम ऐसे बूथ्स देखते हैं जो वाटर सर्व करते हैं। फाइंड आउट हु अरेंज दिस वाटर बूथ्स एंड वाई, तो वो सर्व होते हैं, एक होली एक्ट मानते हैं इसलिए वो सर्व करते हैं वाटर को। क्यों करते हैं, क्योंकि वो होली एक्ट मानते हैं, अच्छा काम मानते हैं, तो वो प्यास बुझाते हैं। इन दिस लेसन व्हाट वी लर्न वाटर इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, वाटर के बहुत सारे यूज होते हैं। वाई वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड वाटर ऑलवेज फ्लोज टुवर्ड द स्लोप, जिस तरफ ढाल होगा उसी तरफ पानी का बहाव होगा। वी शुड कीप वाटर सोर्सेज क्लीन, हमें वाटर के जो भी सोर्स हैं उनको क्लीन रखना चाहिए, कुछ भी गंदगी उसमें नहीं डालनी है। वेयर हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर, इन रिवर्स, वाटरफॉल्स, कनाल्स वी सी फ्लोइंग वाटर। वाई शुड वाटर नॉट बी वेस्टेड, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड। बताया मैंने, एक बकेट जितना पानी है मान लो, तो उसमें एक स्मॉल स्पून जितना ही हम पानी पीने लायक है, तो अगर इतना कम पानी है तो हम उसे वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो पानी बहुत लिमिटेड है, सो वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, वाटर डर्टी कैसे हो जाता है, तो डर्टी ड्रेन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस, मिड्स, रिवर्स, क्लीन वाटर एंड वाटर बिकम डर्टी। जो रिवर है, लेक है, उनके क्लीन वाटर में फैक्ट्रीज का, घर का, ये सभी गंदा पानी उसमें मिक्स हो जाता है और फिर वाटर डर्टी हो जाता है। हाउ कैन वी कीप वाटर क्लीन, कैसे क्लीन रख सकते हैं, वी डोंट डंप एनीथिंग इन वाटर, कुछ भी ऐसी डस्ट को हमें उसमें डंप नहीं करेंगे, और यूज़ इन्वायरमेंटली सेफ क्लीनिंग प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो, पानी के लिए सेफ हो, पानी कम यूज़ करेंगे और उसको क्लीन रखेंगे, कुछ भी उसमें मिलने नहीं देंगे। सो दिस इज़ आवर लेसन स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।